यहीं पर विराम देना चाहता हूं कि हम आए और इसी स्वामी दयानंद सरस्वती के जो स्वराज्य शब्द की उद्घोषणा, उनका जो राज डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आईपीएस अधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हमारा सौभाग्य, संपूर्ण जीवन ऋषि के सिद्धांतों पर चल करके आपने निकाला और आज पूरे मध्य प्रदेश में पतंजलि के माध्यम से जहां जहां भी आपकी नियुक्ति रही, जिस जिस जिले में आप एसपी रहे, वहां पर चाहे वो जेल हो, चाहे जितने भी अपराधी रहे हों, उन सबको योग के माध्यम से आपने नशा मुक्त भारत का निर्माण किया और पूरे मध्य प्रदेश में बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी को आमंत्रित किया जाता है। हमारा गौरव है कि वो महर्षि दयानंद सरस्वती की परंपरा का निर्वहन आज कर रहे हैं। हमारे बीच में आपके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आईपीएस अधिकारी भोपाल, आइए। धन्यवाद लखनलाल जी, स्वागत। आपको बहुत धन्यवाद। सभी सज्जनों को नमस्ते। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय और बहुत श्रद्धेय मेरे लिए डॉक्टर आनंद कुमार जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ जुड़ेंगे नहीं, और सभी हमारे सम्मानीय जुड़े हुए हैं जी। सादर नमस्ते करता हूँ डॉक्टर आनंद कुमार साहब को और हमारे डॉक्टर अखिलेश जी, सभी वक्तागण, सभी को मैं नमस्ते करता हूँ और दीपावली की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज का यह संदर्भ और प्रसंग हम पूरे आर्य जगत के लिए बहुत प्रासंगिक है। दीपावली की पूर्व संध्या अर्थात महर्षि दयानंद के निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी आर्य गण जो हैं, यहाँ पर जहां जहां पर हमारे आर्य समाज के मंदिर हैं, वहां सब इस पर गहन विचार चिंतन मनन करते हैं कि हम किसकी धरोहर लेकर चल रहे हैं, किसकी विरासत के हम ध्वजा भाग हैं। तो मैं अपनी बात यही से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही हमारा एक बड़ा सौभाग्य है कि हम महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं और उन्होंने जो एक विस्तृत साहित्य का एक भंडार हमको दिया है, वेदों का जो दिग्दर्शन कराया है, उसके आधार पर हमारा जो गौरव है बहुत बड़ा है। और किस प्रकार से हम अपने आप को एक प्रकार से ये दावा कर सकते हैं कि जिस वेद धर्म को हम मानते हैं, एकमात्र वही सार्वभौमिक, सर्वजन और एक सार्वकालिक धर्म है। महर्षि दयानंद के अवदान की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि 19वीं शताब्दी में नहीं, बल्कि जो ज्ञात इतिहास है उसमें जितने ऋषि महर्षि संत महात्मा हुए, उनमें मेरी जानकारी में समझता ऐसा नहीं है कि एक महामानव ने इतने अधिक आयामों को एक साथ छुआ, स्पर्श किया। न केवल स्पर्श किया, बल्कि उस आयाम को छूकर उस आयाम को ऐसा विस्तार दिया कि पूरी दुनिया चमत्कृत हो। जिस विषय को भी उन्होंने चुना, उसको बहुत खूबी के साथ आगे बढ़ाया और उसका इस प्रकार से प्रतिपादन किया कि लोगों को लगा कि ये तो नया ही इसका परिचय है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, जहां तक आज का विषय है वो राजधर्म को लेकर। महर्षि दयानंद की बात अगर मैं कुछ उस काल की बात करूं तो जैसा आप सब जानते हैं, विद्युत जन है कि हमने दो गुलामियां देखी, पहले मुगलों की, उसके बाद अंग्रेजों की। उन दोनों गुलामियों में हमारा जो जो एक हमारी एक अस्मिता थी, भारतीय अस्मिता थी, उतनी दब गई थी, इतनी पददलित हो गई थी कि हमें ऐसा पता ही नहीं चलता था कि हम कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन रहे थे। हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो धर्म के बारे में कह जाए कि विश्व उसको बात माने, सुने, जाने। इतना अधिक हमारा मानसिक पतन हो गया था और हमारे इतने अधिक जो है कहना चाहिए कि इतना अधिक हम अपने आप को हीन भाव से ग्रस्त कर लिए थे कि इस बात को कि हीनता का मूल क्या है। सबने अपने तरह से वो जो जिस युग में महर्षि हुए उसमें बहुत अन्य समाज सुधारक भी हुए, राजा रामन राय हुए, केशव चंद्र सेन हुए, अन्य अन्य विद्वान हुए। उन्होंने अपने अपने स्तर पर पुनर्जागरण का कार्य किया, इसमें दो मत नहीं। पर तो महर्षि दयानंद ने इस बीमारी की जड़ को पकड़ा, उन्होंने इस बात को समझा और प्रतिपादित किया कि इस
हमारी गुलामी का या हमारी राजनीतिक की जो हीन स्थिति हो गई, जो हम पद दलित हो गए हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर विदेशी आके यहाँ काम राज कर रहे हैं, इसका मूल कारण उन्होंने 2 कारण रेखांकित किए। एक कारण था कि उस समय उन्होंने एक बात को कहा कि इस सबके मूल जड़ में है धार्मिक कुरीतियां और सामाजिक अंधविश्वास। धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां, इन 2 बातों में उन्होंने सबसे प्रहार किया। उन्होंने कहा यदि हम मूल को सुधार लेंगे तो आगे हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो उन्होंने इसको क्रमशः धीरे-धीरे सने-सने उतना व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया कि उन्होंने इस बात को कहा कि यदि हम अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएँ और जो सामाजिक कुरीतियां उससे मुक्त हो जाएँ, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त न कर सकें। और इस बात को न केवल उन्होंने कहा, इस बात को उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। और धीरे देखे जब उन्होंने कहा कि वेद में जिस धर्म का वर्णन किया गया है वो सार्वभौमिक है, और वेद ईश्वरी भाषा है, क्योंकि ये वेद जो है युक्ति संगत है, वैज्ञानिक है। महर्षि दंड एक ऐसे महापुरुष थे जो यद्यपि स्वदेशी की बात, स्वराज की बात करते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में विदेशी ज्ञान को भी कभी इस प्रकार से उन्होंने नहीं कहा कि इसे हम इनकार करें। उन्होंने कहा अगर ज्ञान कहीं प्राप्त होता तो हमें करना चाहिए, विदेशों में जाके विदेशी शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए, विदेशी भाषा सीखना चाहिए, परंतु स्वदेशी और स्वराज सर्वोपरि, ये उनकी मुख्य थीम थी। इस बात को हमें समझना चाहिए कि स्वदेशी और स्वराज, इसके बाद इस पे बहुत काम हुआ, लेकिन जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता कहे थे कि पहली बार अगर स्वदेश की शब्द का कोई किसी ने इस्तेमाल किया है, किसी ने उसका प्रयोग किया है, तो महर्षि दयानंद थे। स्वराज की कहीं बात की है तो और उस समय आप सोच विचार कीजिए, आज के युग में कोई खुल के बात नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आप कानून का उल्लंघन कर देंगे, पता नहीं चलता। लेकिन उस वक़्त जब अंग्रेजों का राज था, उस समय उन्होंने इस बात की करने की हिम्मत की, साहस किया। और जब ब्रिटिश की महारानी ने संदेश भेजा कि हमारे राज्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए, उन्होंने कहा तो मैं तो ये चाहता हूँ, अगर मेरी इच्छा हो कि भगवान कल ही ऐसा करे कि कल ही आप यहाँ से चले जाएँ। इतनी बात कहने का साहस किसमें हो सकता था? वो एक महात्मा, एक साधु। उन्होंने इस बात को कहा कि आप कितने ही निष्पक्ष और हमको माता-पिता की तरह प्रेम करते हो, लेकिन जो स्वदेशी राज होता है वो सर्वोपरि है। तो इस बात से यही कारण था। इसके बाद का देखिए, एक तो महर्षि दयानंद के जीवन काल और महर्षि दयानंद के जीवन काल के बाद जो घटनाएँ हुई, जिसने हमको स्वाधीनता का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसमें आप देखिए, उसमें कौन थे? उसमें हमारे लाला लाजपत राय थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें भगत सिंह थे, उसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे। ये सब किससे प्रभावित थे? ये महर्षि दयानंद का जो सत्याग्रह था और जो जिन्होंने उसका प्रतिपादन किया था, अंधविश्वासों का खंडन किया था, उसको लेकर एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न हुई जिसने एक बहुत बड़ा एक दावा बना दिया, जिसमें कि गुलामी भस्म हो गई। तो इस बात पे हमें मुँह बजाना पड़ेगा कि जो वैचारिक क्रांति प्रारंभ हुई, जिससे स्वतंत्रता का कहना चाहिए संग्राम जिस बिना पर, जिस नींव पे रखा गया, उसका जो प्रारंभ किया, उस नींव का तैयार किया, वो महर्षि दयानंद ने। और इस प्रकार से अब हमारा यहाँ पर एक थोड़ी-सी बात करके मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूँगा। इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या आर्य के नाते, एक आर्य पुरुषों के नाते क्या महर्षि दयानंद का कि जो आध्यात्मिक और जो राजधर्म का जो राज विषयक उनका विचार है, उसको हम ठीक प्रकार से प्रचारित कर पा रहे हैं? अभी जैसा कि समाज में जो पढ़ा-लिखा पर जानता है, वो सामान्यतः यही जानता है कि महर्षि दयानंद एक समाज सुधारक थे। परंतु उनका आध्यात्मिक पक्ष कितना प्रबल था, क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष के आधार पर ही उन्होंने सामाजिक सुधार किए, ये बहुत बड़ी बात थी। और उनके जो 10 नियम हैं, वो सार्वभौमिक नियम है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी खुला दिमाग वाला व्यक्ति होगा, तो किसी धर्म समुदाय को मानता है। इन 10 नियमों को मानने में उसको कहीं इनकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे वेद के बारे में तो पूरी दुनिया कहती है, ऋग्वेद जो है दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस प्रकार अब उनका जो ये पक्ष है महर्षि दयानंद का, जो जो उनका चाहे राजधर्म का पक्ष हो या आध्यात्मिक पक्ष हो, उसका हम आर्यों और आम समाज, मतलब जो समाज के आम लोग हैं, उनमें उसको प्रतिपादित करने की बहुत आवश्यकता है। लोगों को पता ही नहीं है। अब आने वाली जो पीढ़ी है, धीरे-धीरे मार्क्स के विचारों से हटती जा रही है, क्योंकि उसका उतना प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा। अभी जो भी एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजधर्म की स्थिति है या जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो भी कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं या जिसमें मैं समझता हूँ सम्मिश्रण हो गया है का, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि हमने अपना जो आध्यात्मिक पक्ष था उसको कमज़ोर कर लिया। जो राजनीति में आए, उनका एक ही मात्र उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हो गया। धर्म युक्त सत्ता प्राप्त करना नहीं हुआ। यदि महर्षि दयानंद को पढ़ा जाए, महर्षि दयानंद के विचारों को समझा जाए कि उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश में राजधर्म के बारे में क्या कहा,
और वेद में किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। इस बात को यदि समाज में अब पुनः हम प्रचारित करें अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक लोगों के बीच में जाके, तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। क्योंकि अभी महर्षि दयानंद ने जिस स्वराज की और स्वदेशी की कल्पना की थी, वो अभी प्राप्त करना शेष है, वो स्वराज में प्राप्त नहीं हो पाया। इस बात को हमें समझना चाहिए, इस स्वराज को प्राप्त करना भी शेष है और इस स्वदेशी को भी प्राप्त करना शेष है। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वदेशी की बात कही, उन्होंने हमें स्वदेशी इसलिए अपनाना चाहिए कि हम स्वदेश पर गर्व कर सकें। हमें गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, जिसमें अभी इस समय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज काम कर रहे हैं। उन्होंने जो विदेशी कंपनियों से के उत्पाद थे, उनके विकल्प में स्वदेशी उत्पाद प्रस्तुत किए समाज को, और समाज उसको अपग्रहण कर रहा है, समाज उसको स्वीकार कर रहा है। तो उन्होंने विकल्प कहा, तो एक तो विचार था जो महर्षि दयानंद के स्वदेशी सर्वोपरि, दूसरा उसका क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने करके दिखाया। ऐसा हर स्तर पर होना चाहिए, ऐसा हर स्तर में। जैसे राजधर्म की बात की जाए तो राजार्य सभा, न्याय सभा, ये सभाओं का जो वर्णन महर्षि दयानंद ने किया है, उनका क्यों नहीं क्रियान्वयन होना चाहिए। इसको यदि हम बहुत उच्च स्तर पर नहीं तो छोटे स्तर पर इसका यदि हम एक विचार के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से जो एक महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिनके हम बहुत अत्यंत ऋणी हैं, उस ऋण को हम कुछ हद तक चुका पाएंगे। तो आज इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा और मैं आदरणीय लखनलाल जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज मैं जब आश्रम में गया था, मैंने कहा था कि इसको हमें उसी दिन मनाना चाहिए जिस दिन निर्माण हुआ महर्षि का, और इस बात को हमें पूरे कहना चाहिए, प्रचार प्रसार का अधिक से अधिक करना चाहिए कि आज इतने बड़े महामानव ने जो है मुक्ति प्राप्त की थी, जिसने सोते हुए समाज को झकझोर के उठाया, छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम आज यही निवेदन करना चाहते हैं इस मंच से। लखनलाल जी का यह प्रयास बहुत स्तुत्य है कि जस्ट एक दिन पहले पूर्व संध्या पर उन्होंने इतना बढ़िया एक यहाँ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। ये तो लगातार कर रहे हैं, काफी समय से इनका लगातार चल रहा है, बीच बीच में भी जुड़ता हूँ, लेकिन आज का जो दोनों प्रसंग चुना महर्षि दयानंद के निर्माण दिवस के पूर्व संध्या पर, वह बहुत स्तुत्य है। और हम लोग विद्वानों को सुनेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय और विद्वानों को सुनेंगे, और निश्चित रूप से आज का जो विचार मंथन होगा उस पर हम सब आर्य मिलकर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो उस निष्कर्ष को अपने स्तर पर, अपने आचरण में लाकर उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। आप सबको महर्षि दयानंद के निर्माण दिवस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उस महर्षि के एक एक शब्द को, उनके ग्रंथों का पठन पाठन करके उनका बहुत बारीकी से विवेचन करने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद का एक एक शब्द जो है वह गवेषणा करने का हकदार है, बहुत चिंतन करने का हकदार है, उसको हम करें। और महर्षि दयानंद ने जो अपना जीवन पूरे समाज सुधार दिया है, उसको हम प्राप्त करते हुए, उसका लाभ प्राप्त करते हुए समाज को भी महर्षि दयानंद की शिक्षा को बांटें, उसको हम शेयर करें। ऐसे आभार। आप सबको धन्यवाद। आर्य जगत के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनकी शिद्दत के साथ पूरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बड़े आदर और सम्मान के साथ वेद प्रकाश शर्मा जी IPS अधिकारी जी का नाम लेते हैं। और आज जितने भी हमारे आर्य जगत के गौरव है, डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गीतकार, कवि, लेखक है, वो भी आपको दिखाई देने लगे हैं। महात्मा ज्ञानंद अवाना जी